हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सैनिक स्कूल एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आज हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे आप एलसीएम के नाम से भी जानते होंगे, है ना। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एलसीएम निकालना हो 12 और 15 का, तो आप कैसे निकालते हो 12 और 15 का एलसीएम? आप कहोगे हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो आप सबसे छोटे नंबर यानी कि 2 से इसे डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो 2 6 जा 12 और 2 15 का 15 एज इट इज रहेगा। 2 3 जा 6 और ये 15 एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप 3 से डिवाइड करते हो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और उसके बाद आप 5 से करते हो, यानी कि 1 और 1 आ जाते हैं। तो यानी कि जब तक नीचे यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक आप इसके फैक्टर्स निकालते रहते हो। और लास्ट में आपके फैक्टर्स आते क्या है? ये आ गए आपके 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इस तरीके से 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है और 12 इंटू 5 60 होता है। तो इसका मतलब अगर आपसे मैं कहूँ 12 और 15 का एलसीएम निकालना है तो आप इस तरीके से 60 निकालते हो, है ना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये 15 से 20 सेकंड जो आपके यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा आपको करना ही नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको इतना टाइम देना ही नहीं है। क्यों आज के टाइम में आपको 15 से 20 सेकंड फालतू के खर्च करने हैं, जब आज का टाइम कॉम्पिटिटिव का हो गया है और कॉम्पिटिटिव का लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है भैया। तो कैसे हम अपने ये 15 से 20 सेकंड को भी बचाए और हम किसी भी दो नंबर का सॉल्यूशन बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में हम एलसीएम फाइंड आउट कर दे। तो चलो उसी तरीके को आज हम सीखने वाले हैं। तो आप अगर आपसे कहे कि 12 और 15 का एलसीएम निकाले, तो इन दोनों नंबरों में से जो भी बड़ा नंबर है, दैट इज 15 है ना, बड़ा नंबर देखो, है ना। 15 बड़ा नंबर है तो आपको बड़े नंबर को ऐसे न्यूमरेटर में लिखना है और छोटे नंबर को कहाँ लिख दोगे? डिनोमिनेटर में लिख दोगे। उसके बाद जो भी नंबर इन दोनों नंबर को, है ना, 15 और 12 को जो भी नंबर डिवाइड कर सकता है, तो उससे आप इन दोनों नंबर को क्या करोगे? काट दोगे। जैसे कि हमें पता है दोनों के दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। उसके बाद आपको क्या करना होता है? इस बड़े वाले नंबर को आप एज इट इज यहाँ पे नोट कर ली, दैट इज 15 है। और में जो भी आपका एक क्वेश्चन आया दैट इज 4 आ रखा था, तो 4 ही को ही आप यहाँ पे क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो इस तरीके से। तो 15 4 जा आपका क्या आ गया बताओ प्यारे बच्चों? तो 15 फोर जो आपका आ जाएगा 60, है ना। तो एक साइड देखो आपने ये इतना लॉन्ग वाला मेथड किया और एक साइड आपने ये सीधे डायरेक्ट ओरली होगी। तो चलो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 एंड 45, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले बड़े वाले नंबर को, बड़े वाला नंबर कौन सा आपका? 45। तो 45 को लिखेंगे न्यूमरेटर में और छोटे नंबर को दैट इज 30 को लिखेंगे। तो आप कहोगे 5 वो नंबर है जो दोनों को कट कर सकता है ना। तो 5 6 जा, उसके बाद देखो दोनों नंबर दोबारा से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे, 3 से कट जाएंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब ऊपर ये दोनों नंबर जब नहीं कट रहे होंगे तब आप डिनोमिनेटर का आपका क्वेश्चन क्या आ गया? 2। और हमने कहा था बड़े वाले नंबर को दैट इज 45 को आप एज इट इज यहाँ पे नोट कर लोगे, है ना। हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? अपने क्वोशिएंट से मतलब है। समझ में आ रही है बात? क्वोशिएंट से मतलब है। तो 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 45 टू जा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बताओ? 90 होता है। तो एलसीएम ऑफ 30 एंड 45 क्या हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 निकालना है। तो आपको क्या करना है? बड़े नंबर को न्यूमरेटर में लिखा और छोटे नंबर को आपको डिनोमिनेटर में लिखा। और 6 4 जा 24 होता है और 6 3 जा 18 होता है ना। अब ये बड़े वाले नंबर को 24 को आपको कहाँ पे लिख देना है? इक्वल्स टू के एज इट इज में 24 आपने लिखा। और जो डिनोमिनेटर का जो क्वेश्चन आया हुआ था उससे आपको ऊपर वाले नंबर पे मल्टीप्लाई कर देनी है ना। तो मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 72। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 72। देखो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, है ना। एक साइड देखो आप 18 और 24 का इस तरीके से डिवीजन मेथड से सॉल्व करते थे, जहां पे आप 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, उसके बाद 2 6 जा, उसके बाद 2 3 जा। ऐसे ही तो आप करते थे। यहाँ पे 9 रहेगा, फिर यहाँ पर भी 9 रहेगा, फिर आप 3 से जाओगे, फिर एक और बार 3 से। तो देखो ये वाले मेथड से भी सेम ही आंसर आना है, चाहे इसके फैक्टर्स का मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3
और एक और बार जाएगा क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। देखो ऐसे भी सेम आंसर आ रहा है और ये शॉर्ट ट्रिक में भी सेम आंसर आ रहा है। तो आज के टाइम में जब आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो क्यों अपने 15 से 20 सेकंड को आपको वेस्ट करना है वहां पे, है ना। समझ में आ रहा है। तो फटाफट से यार आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 84 एंड 96 पूछा हुआ है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि 84 और 96 का एलसीएम क्या आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस या फिर नवोदय की तैयारी कर रहे हो।